उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि उसने उस कुर्सी को एक नई परिभाषा दी है। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा नेता जिसने पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, राजनीतिक उतार चढ़ाव और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच भी अपने नेतृत्व की रफ्तार को कभी धीमा नहीं होने दिया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। आज जब उत्तराखंड की राजनीति एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, तो एक ही नाम सबसे आगे गूंज रहा है, धामी। 4 जुलाई 2026 ये तारीख अब सिर्फ एक कैलेंडर का दिन नहीं रह गई, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का वो सुनहरा अध्याय बन चुकी है जहां एक नया रिकॉर्ड जन्म लेने जा रहा है। और इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे लंबे और निरंतर सक्रिय नेतृत्व वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में एक नया कीर्तिमान जोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं रहा। बार बार राजनीतिक समीकरण बदले, बार बार चुनौतियां आई, बार बार आलोचनाएं हुई, लेकिन धामी का नेतृत्व कभी नहीं रुका, कभी भी नहीं। तो यही वजह है कि आज उन्हें सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक एक्शन लीडर और डिसीजन मेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है। उनके कार्यकाल में ऐसे कई फैसले सामने आए जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जैसे कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की ऐतिहासिक पहल ने उन्हें एक अलग राजनीतिक पहचान। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रणाली ने शासन की छवि को पूरी तरह बदल कर रखी। धामी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज निर्णय लेने की क्षमता मानी जाती है। आपदा हो, भूस्खलन हो या फिर कोई प्रशासनिक संकट, सरकार का रिस्पांस टीम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी दिखाई देता है। और यही वजह है कि अब कहा जाता है कि उत्तराखंड रिएक्ट नहीं करता भैया, बल्कि रेडी रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य ने नई गति पकड़ी है। सड़क नेटवर्क, सुरंग परियोजनाएं, रोपवे और पर्यटन आधारित विकास योजनाओं ने पहाड़ी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। और साथ ही डिजिटल गवर्नेंस और ई सेवाओं के विस्तार ने प्रशासन को आम जनता के और करीब ला दिया है। अब जब 4 जुलाई का दिन करीब आ रहा है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और जनता के विश्वास की ताकत बन चुका है। और इतिहास में कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ शासन नहीं करते, बल्कि व्यवस्था की दिशा ही बदल देते हैं। और धामी उन्हीं नामों में तेजी से शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड लंबे समय तक अटूट माना जाता था। उनका दौर स्थिरता और संस्थागत निर्माण का प्रतीक था, लेकिन आज धामी का बढ़ता कार्यकाल एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। एक ऐसा युग जहां उत्तराखंड बार बार मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा से निकलकर स्थायी और मजबूत नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह केवल समय का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की निरंतरता है। चुनावी समर्थन, प्रशासनिक नियंत्रण और निर्णय क्षमता ने धामी को एक अलग राजनीतिक स्तर पर स्थापित कर दिया है। तो कुल मिलाकर 4 जुलाई का दिन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश कि उत्तराखंड अब बदलाव की राजनीति से आगे बढ़कर स्थिरता, विकास और निर्णायक नेतृत्व की पहचान बन चुका है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही नाम चमक रहा है, पुष्कर सिंह धामी, जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, बल्कि इतिहास को नए सिरे से लिख रहे हैं, वो भी एकदम धुरंधर अंदाज में। उत्तराखंड की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां 2 अलग अलग युग आमने सामने नजर आते हैं। एक तरफ है एनडी तिवारी, जिन्होंने राज्य के शुरुआती दौर में सबसे लंबा और स्थिर नेतृत्व दिया, और दूसरी तरफ है पुष्कर सिंह धामी, जो वर्तमान समय में सबसे लंबा निरंतर सक्रिय मुख्यमंत्री कार्यकाल दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार एनडी तिवारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक, यानी कि लगभग 5 साल 5 दिन तक कार्य किया था।
वो राज्य के पहले बड़े और स्थिर नेतृत्व माने जाते हैं, जिन्होंने शुरुआती प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और विकास की नींव रखी। वहीं दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद संभाला और मार्च 2022 में कुछ समय के लिए पुनर्गठन के बावजूद दोबारा उसी भूमिका में लौटकर लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसी तरह उनका कुल कार्यकाल अब लगभग 5 वर्ष के करीब पहुंच चुका है और वो राज्य के सबसे लंबे सक्रिय कार्यकाल वाले नेताओं में शामिल हो चुके हैं। अगर दोनों नेताओं की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर शासन शैली और नीति दृष्टिकोण में दिखाई देता है। एनडी तिवारी का कार्यकाल संस्थागत विकास और प्रशासनिक स्थिरता पर आधारित रहा। उस समय राज्य नया था, इसलिए प्राथमिकता बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी संस्थाओं के निर्माण पर रही। उनका नेतृत्व अपेक्षाकृत संतुलित और कम विवादित माना जाता है। इसके विपरीत पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल तेज रफ्तार, सुधार और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने कई बड़ी नीति बदलाव रखे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की पहल, सख्त नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अभियान शामिल है। धामी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम और सख्त निगरानी लागू की, जिससे पेपर लीक और धांधली पर काफी हद तक नियंत्रण माना जा रहा है। और इसके साथ ही सड़क हो, सुरंग हो, रोपवे हो, पर्यटन विकास हो, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी तेज गति दी गई है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी धामी सरकार को सक्रिय माना जाता है। कई आपदाओं के दौरान त्वरित राहत और प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया गया है, जिससे राज्य की इमरजेंसी जो क्षमता है वो बेहतर हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तिवारी का दौर नींव रखने का युग था, जबकि धामी का दौर सिस्टम सुधार और आक्रामक प्रशासन का युग माना जा रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो तिवारी का कार्यकाल एक निश्चित पूर्ण 5 साल से अधिक का स्थिर शासन था, जबकि धामी का कार्यकाल लगातार विस्तार और राजनीतिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है, जो उन्हें आधुनिक उत्तराखंड राजनीति का सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला चेहरा बनाता है। तो कुल मिलाकर ये तुलना सिर्फ 2 मुख्यमंत्री की नहीं है, बल्कि 2 राजनीतिक युगों की कहानी, जिसने राज्य की नींव रखी। एक तरफ वो है जो उस नींव पर तेज बदलाव और नए सुधारों की इमारत खड़ी कर रहा है, और आज उत्तराखंड की राजनीति में ये स्पष्ट संदेश है कि इतिहास लिखा जा चुका है, लेकिन उसका अगला अध्याय अभी धामी के हाथों में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीएम धामी की 10 उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली उपलब्धि है समान नागरिक संहिता लागू कर ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत करना, जिसे हम यूसीसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी उपलब्धि की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस नीति जो है यहां पर लागू की गई धामी सरकार में। और तीसरी उपलब्धि की बात करेंगे, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया। इसके बाद चौथी उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज गति दी गई। और पांचवी उपलब्धि की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत और साथ में प्रभावी बनाया गया। अब छठी उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बताएं, निवेश आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर जो है वो यहाँ पर बढ़ाए गए। और सातवीं उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं, पर्यटन क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक जो है वो पहुंचाया गया है। इसके साथ आठवीं उपलब्धि की भी बात करते हैं, कानून व्यवस्था को सख्त कर अपराध नियंत्रण मजबूत किया गया। अब नौवीं उपलब्धि की बात करें तो डिजिटल प्रशासन और ई गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाया गया। और 10वीं और आखिरी उपलब्धि की अगर जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो सौर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया गया, वो भी धामी सरकार। और जब पूरी तस्वीर को एक साथ रखा जाता है तो उत्तराखंड की राजनीति का ये सफर सिर्फ 2 नेताओं का नहीं, बल्कि 2 अलग अलग सोच और 2 अलग अलग युगों की कहानी बन जाता है। एक तरफ एनडी तिवारी, जिन्होंने उस दौर में राज्य को संभाला जब उत्तराखंड अपने शुरुआती निर्माण और पहचान के चरण में था। उनका नेतृत्व स्थिरता, संस्थागत मजबूती और प्रशासनिक आधार तैयार करने पर केंद्रित रहा। उन्होंने एक नए राज्य को दिशा देने का काम किया, एक मजबूत नींव रखी जिस पर आगे की राजनीति खड़ी हो सकी। वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने एक ऐसे समय में नेतृत्व संभाला जब जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनके कार्यकाल में प्रशासन सिर्फ चलाने का नहीं बल्कि बदलने की मांग कर रहा था। यही वजह है कि उनका नेतृत्व तेज फैसलों, सख्त कानूनों
और बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देता है। और आज जब धामी अपने लंबे कार्यकाल के साथ इतिहास के एक नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये सिर्फ समय का आंकड़ा नहीं है, बल्कि राजनीतिक निरंतरता और जनता के विश्वास का प्रतीक है। समान नागरिक संहिता जैसी पहल, भ्रष्टाचार पर सख्त रुख, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, ये सभी उनके कार्यकाल को एक अलग पहचान देते हैं। लेकिन इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये तुलना किसी को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए नहीं की गई, बल्कि बदलाव को समझने के लिए की गई। तिवारी का दौर नींव का था और धामी का दौर उसी नींव पर इमारत खड़ी करने का। उत्तराखंड की राजनीति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां स्थिरता और गति दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और इसी संतुलन के बीच ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्व केवल पद नहीं होता, बल्कि दिशा तय करने की क्षमता होती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी किसी रिकॉर्ड की नहीं, ये कहानी है उस राज्य की जो लगातार बदल रहा है। ये कहानी है उस राज्य की जो आगे बढ़ रहा है। ये कहानी है उस राज्य की जो अपने राजनीतिक इतिहास को हर नए अध्याय के साथ और मजबूत बना रहा है। ये कहानी उस पूरे सफर की है जहां एक ही संदेश गूंजता है कि उत्तराखंड अब रुकता नहीं, उत्तराखंड अब इतिहास लिखता है। नमस्कार।